हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रिजल्ट्स आउट हो चुके थे, पर तैन किसी को भी लिस्ट देखने ही नहीं दे रहा था। और जैसे ही युन वहां आती है, वो लिस्ट फाड़ कर ही वहां से भाग जाता है। चैन युन को रिजल्ट की फोटो सेंड करता है क्योंकि लिस्ट तो तैन ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। युन जब ये देखती है कि तैन की इस बार 58th रैंक आई है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तैन भी बहुत ज्यादा खुश था। पर जब युन ये देखती है कि योंगदो की 97th रैंक से 28th रैंक आई है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और तैन को तो आप और मैं दोनों ही अच्छे से जानते हैं। तैन को तो योंगदो से इतनी जेलसी हो रही थी कि पूछो मत। योंगदो ने आज पहली बार अपने डैड को हराया था, जिस बात से उसके डैड बहुत ज्यादा खुश थे और वो उससे कहते हैं वो जो मांगना चाहता है वो मांग सकता है, वो उसे जरूर देंगे। जिस पर योंगदो अपनी माँ का पता मांगता है, पर उसकी माँ का एड्रेस तो उसके डैड के पास भी नहीं था। ये सुनकर योंगदो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और वो उसी रेस्टोरेंट में बैठा था। तभी वहाँ एक लेडी आती है जो योंगदो के बैच पर उसका नाम पढ़ती है और उसे एक कार्ड देती है, यह कहते हुए कि एक लेडी ने उसे ये कार्ड योंगदो को देने का कहा था। और योंगदो समझ जाता है कि ये जरूर उसकी माँ ही होंगी। तैन बोना के पास आता है और उससे युन की फेवरेट चीजों के बारे में पूछता है और बोना उसे वो सारी चीजें बता देती है। नेक्स्ट सीन में हम योशिन को देखते हैं, जो कि बोना और युन को बताता है कि दूसरे स्कूल का एक ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप सायरॉन है, जिनकी तरफ से हेल्प की रिक्वेस्ट आई है, जिसके लिए बोना तुरंत हाँ कर देती है क्योंकि उस ग्रुप के मेंबर्स बहुत ज्यादा हैंडसम हैं। बोना और युन दोनों उनसे मिलने का डिसाइड करती हैं और योशिन ये सारी बात चैन और तैन को बता देता है। युन और बोना उन दोनों लड़कों से मिलने आई थी, जहाँ वो दोनों लड़के उन दोनों से थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट कर रहे थे। तभी वहाँ चैन और तैन आ जाते हैं और यहाँ इन चारों में कपल वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब जब वो घर लौट रहे थे, तब तैन युन को एक वॉलेट गिफ्ट करता है जिसमें तैन की ही फोटो लगी थी। मिस्टर युन एक रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात ईस्टर से हो जाती है। वो उससे पूछते हैं कि उसने मिस्टर चोई से सगाई क्यों तोड़ी, जिस पर ईस्टर उसे बताती है कि मिस्टर चोई के होटल पर सीबीआई की रेड पड़ने वाली थी। मिस्टर युन कहते हैं वो आज भी उतनी ही होशियार है जितनी कि 20 साल पहले थी, पर ये कॉम्प्लीमेंट कम और ताना ज्यादा लग रहा था। यहाँ मिस्टर युन उससे रेचल के बारे में भी पूछते हैं, जिस पर ईस्टर इमोशनल हो जाती है। वो उसे बताती है कि तैन से सगाई टूटने के बाद रेचल बहुत ज्यादा ही लोनली हो गई है। उसे तो डर लगता है कि कहीं वो भी ईस्टर की तरह ही अकेले ना रह जाए। जिस तरह उसकी लाइफ फाइनेंशियली तो बहुत अच्छी है, पर उसकी लव लाइफ बहुत ज्यादा ही खराब है। यहाँ उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि ईस्टर मिस्टर युन से रिश्ता तोड़ने के बाद कितनी ज्यादा दुखी है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर किम को देखते हैं, जो कि पूरे घर में अकेले रह गए थे। सभी उन्हें छोड़कर जा चुके थे। मिस्टर किम को वॉन और तैन के बचपन की यादें आती हैं कि किस तरह उन्होंने वॉन के लिए तैन को खुद से दूर रखा, और ये सब सोचकर उनके सर में दर्द होने लगता है और वो वहीं गिर पड़ते हैं। मिस्टर किम को जल्द ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहां उनसे मिलने तैन, वॉन और केई आते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि मिस्टर किम अब कोमा में जा चुके हैं और अब वो कब उठेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जिससे कि यहाँ मिस्टर किम को हॉस्पिटल देखने तक नहीं आती, क्योंकि उसका तो कुछ और ही प्लान चल रहा था। वो मिस्टर किम के सभी कॉम्पिटिटर्स को इकट्ठा करके मीटिंग करती है, जहां वो कहती है कि उसे वॉन और तैन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर उन्होंने कंपनी पर कब्जा कर लिया तो उन्हें तो कुछ नहीं मिल पाएगा, और अगर वो लोग प्रॉफिट चाहते हैं तो उन्हें जिसुक का साथ देना होगा। यहाँ जिसुक मिस्टर किम के सारे बिजनेस पर कब्जा करने का प्लान बना रही थी। मिस्टर चोई के ऑफिस में फाइनली सीबीआई वालों की रेड पड़ ही जाती है, जो योंगदो से बर्दाश्त नहीं होता और वो उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है। मिस्टर चोई उसे बाहर भेज देते हैं क्योंकि वो अपने बेटे के सामने खुद को शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकते थे। मिस्टर युन वॉन और तैन को जिसुक का सारा प्लान बता देते हैं, और यहाँ वॉन इस तरह से बात कर रहा था जैसे उसे इस बारे में पहले ही पता हो और उसने इस सब की पहले से प्लानिंग कर रखी हो। केई सारी रात से मिस्टर किम के पास बैठी थी। उसे ना ही खुद की फिक्र थी और ना ही खुद के खाने का होश। तैन उसे वहाँ से भेज देता है और खुद मिस्टर किम के पास रुकता है। तभी वहाँ जिसुक आ जाती है और तैन से कहती है उसे खुद की बर्बादी देखने के लिए तैयार रहना चाहिए।
क्योंकि अब मिस्टर किम तो होश में आने वाले नहीं हैं। टैन कहता है उसके डैड होश में जरूर आएंगे। तभी वहाँ वॉन आ जाता है और जिसुक वहाँ से चली जाती है। वॉन टैन से कहता है उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम टैन को उसी होटल के टेरेस पर आता हुआ देखते हैं जिस होटल में केई रुकी हुई है। पर यहाँ टैन अकेला नहीं था क्योंकि योंगदो भी वहीं था। वो दोनों ही एक दूसरे को देख लेते हैं पर कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि उनकी खामोशी ही बात करने के लिए काफी थी। वो दोनों ही जीवन के एक ही मोड़ पर खड़े थे। एक तरफ टैन था जिसके डैड कोमा में थे और उसकी माँ उसका पूरा बिजनेस तबाह करने पर लगी हुई थी। दूसरी तरफ योंगदो था जो अपनी आंखों के सामने अपने डैड का पूरा बिजनेस तबाह होते हुए देख रहा था। ये दोनों दोस्त जिंदगी के एक ही मोड़ पर खड़े हुए थे और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय।